हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिकॉल मेमोरीज। जैसे कि हमारे टॉपिक चल रहा था लोक नाट्य। लोक नाट्य का आज हमारी क्लास है, सेकंड पार्ट है। उसमें हमारी जो कुछ और बचे हुए नाट्य हैं उनको हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रम्मत। तो रम्मत क्या होता है, इसका उद्भव कहाँ हुआ? जैसलमेर में। रम्मत का उद्भव कहाँ हुआ था? जैसलमेर में। बीकानेर में पाटा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मत के भी अलग अलग नाम है कि बीकानेर में है, ये पाटा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और कहाँ किया जाता है? आचार्यों की चौक में ये रम्मत किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आचार्यों की चौक में ये रम्मत किया जाता है। रात्रि में अब कर्ता कौन है, ये चीज़ और आती है कि कर्ता कौन है। तो रात्रि में पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा होली और सावन, मतलब होली का जो महीना होता है और सावन का जो महीना होता है, उसके अवसर पर महापुरुषों की जीवनी का मंजन किया जाता है। खेलने वाले को क्या कहते हैं? खेलार या रमतिये कहते हैं। खेलार या रमत कहते हैं। मतलब इस रमत जो नाट्य होता है, इस नाट्य में जो भी कलाकार होते हैं, जो इस नाट्य को करते हैं, उस नाट्य को जो खेलने वाला होता है, जो कलाकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? खेलने या रमतिये कहते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा होता है? इसमें नगाड़ा व ढोलक होता है। वाद्य यंत्र कौन सा होता है? इसमें नगाड़ा व ढोलक होता है। फिर है कि जैसलमेर के तेज कवि ने सन 1943 में स्वतंत्र बावनी नामक रचना गांधी जी को भेंट की थी। अब इसको जरूर याद रखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि तेज कवि जो थे उन्होंने क्या किया कि 1943 में स्वतंत्र बावनी नामक जो रचना थी वो किसको भेंट की थी? गांधी जी को भेंट की थी। किसको भेंट की थी? गांधी जी को भेंट की थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तेज कवि ने कौन सी रचना है वो गांधी जी को भेंट की थी, तो आंसर आएगा स्वतंत्र बावनी। कौन सी साल में की थी, कौन सी सन में की थी? 1943 में। तेज कवि कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। फिर आता है नीचे कि तेज कवि ने जैसलमेर में श्री कृष्णा कंपनी के नाम से रम्मत का अखाड़ा शुरू किया था। क्या किया था? रम्मत का जो अखाड़ा है वो श्री कृष्णा कंपनी के नाम से जैसलमेर में शुरू किया था। क्योंकि जैसलमेर के रहने वाले थे तेज कवि, तो उन्होंने सोचा कि रम्मत से रिलेटेड हम यहीं पर कुछ बना देते हैं, तो उन्होंने श्री कृष्णा कंपनी नाम से रम्मत का जो अखाड़ा है वो जैसलमेर में शुरू किया था। अब आते हैं कि इनके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो इनके प्रमुख कलाकार देखिए, पहला है तुलसीराम, फिर आता है इसमें सुवा महाराज, फागू महाराज, मनीराम व्यास, गंगादास सेवक, सूरज, कान्हा सेवक, गोपाल जी मेहता और जीतमल। ये क्या है? इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब रम्मत का तो हमने देख लिया, रम्मत से रिलेटेड हमने ये देखा कि भाई रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। बीकानेर में इसको किस नाम से जानते हैं ये भी हमने देख लिया। कर्ता कौन है? पुष्करना ब्राह्मण द्वारा किया जाता है और जो महापुरुष होते हैं उनकी जीवनी मंजन की जाती है, ठीक है। उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि जो तेज कवि महोदय थे उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र बावनी नामक रचना भेंट की थी, ठीक है। और उसके साथ देखा कि जैसलमेर में श्री कृष्णा कंपनी नाम से रम्मत का अखाड़ा शुरू कर दिया था। अब इसमें ये है कि रम्मत एक अकॉर्डिंग एक रम्मत तो होगी नहीं, उसमें प्रमुख रम्मतें हैं, मतलब हर एक कहानी से रिलेटेड अलग अलग रम्मत की जाती हैं। तो इसमें देखिए कि पहले जो रम्मत है वो है हड़ाऊ मेरीरी रम्मत। क्या है? हड़ाऊ मेरीरी रम्मत। तो हड़ाऊ मेरीरी रम्मत है, उसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? उसका प्रारंभ हुआ था जवाहरलाल जी पुरोहित। कहाँ हुआ था? जवाहरलाल जी पुरोहित में। हड़ाऊ मेरीरी रम्मत का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था जवाहरलाल जी पुरोहित। आयोजन कब होता है, मतलब कौन से महीने में होता है और कौन सी चौक में होता है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आयोजन है वो आपका फाल्गुन महीने में मरु नायक जी की चौक में होता है। कहाँ होता है? मरु नायक जी की चौक में होता है। ये गद्य और पद्य में होती है, मतलब गद्यांश में होती है। गद्यांश मतलब एक पूरे कहानी के तौर पर कही जाती है, और पद्यांश मतलब क्या होता है कि एक कविता के तौर पर भी होती है। और अंत में क्या होता है कि माता जी का गीत गाया जाता है। मतलब अगर पूरी रम्मत कह दी है, हड़ाओ मेरी री रम्मत है पूरी, अगर उसने बोल दी है, जो भी रम्मती है, जो भी खिलाड़ है, खेलने वाला, उसने बोल दी है, तो अंत में वो उसका समापन कैसे करेगा? अंत में माता जी का गीत गाकर वो उसका समापन करेगा। अब क्या होता है कि हड़ाऊ मेरी री रम्मत है, उसमें हड़ाऊ और मेरी कौन थे ये हमें जानना है। तो कोमलगढ़ के राजा कौन थे? हड़ाऊ। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? मेरी। तो हड़ाऊ और मेरी की जो कहानी थी, उनकी जो जीवन था, उसके आधार पर ये हड़ाऊ मेरी रम्मत थी।
और एक आदर्श पति पत्नी का रूप इसमें दिखाया जाता है। आदर्श पति पत्नी का रूप इसमें दिखाया जाता है। किसमें दिखाया जाता है? हड़ाओ मेरी री रम्मत। अगर हड़ाओ मेरी री रम्मत आ जाता है तो आपको नाम से याद रखना कि हड़ाओ और मेरी दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और एक आदर्श पति पत्नी का रूप दिखाने के लिए रम्मत रचित की जाती है। फिर सेकंड आता है अमर सिंह री रम्मत। सेकंड क्या है? अमर सिंह री रम्मत। तो अमर सिंह री रम्मत है वो कहाँ की जाती है? वो की जाती है आप आचार्यों के चौक में की जाती है। कहाँ की जाती है? आचार्यों के चौक में की जाती है। ये सौंदर्य व श्रृंगार की प्रधानता है। किसकी है? सौंदर्य व श्रृंगार की प्रधानता है। फिर तीसरी आती है आपकी फक्कड़ दातारी रम्मत। कौन सी आती है? फक्कड़ दातारी रम्मत। कहाँ की है? बीकानेर। कब की जाती है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। कब की जाती है? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। अब इसमें किया क्या क्या जाता है? कौन कौन से समाग होते हैं जो रचे जाते हैं ताकि ये पूरी रम्मत कंप्लीट हो सके? तो इसमें पहला होता है बोरा बोर, हास्य, गणेश वंदना, सपेरे का स्वांग, जाट जाटनी का स्वांग, ये सब इसमें किया जाता है। और अंत में क्या होता है? अंत में शीतला माता का गीत गाया जाता है और इस फक्कड़ दातारी रम्मत का समापन किया जाता है। फक्कड़ दातारी रम्मत का समापन किया जाता है। फिर आता है जमनादासरी रम्मत। क्या आता है? जमनादासरी रम्मत। अब जमनादासरी रम्मत है वो भी किस महीने में की जाती है? फाल्गुन माह में की जाती है। अगर आप देखें ऑलमोस्ट सभी जितनी भी रम्मतें आपने जो पढ़ी अभी तक, अगर रम्मत का हमने सामान्य परिचय पढ़ा है तो वो भी फाल्गुन में आ रहा है, फागुन महीने में आता है, मतलब होली। ठीक है। और उसके बाद में अगर हम अलग अलग जो प्रमुख रम्मतें हैं, हड़ाओ मेरी रम्मत है, अमर सिंह री रम्मत है, फक्कड़ दातारी रम्मत है और जमुना दास जी रम्मत है, तो ये सब है वो फाल्गुन महीने में हो रही है। तो ये आपको ये याद रखने की जितनी भी रम्मत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ फाल्गुन महीने में हो रही है, फागुन में हो रही है। अब क्या होता है कि कौन सी चौक में होती है? किकाणी व्यासों के चौक में की जाती है। जमुना दासरी रम्मत कब की जाती है? किकाणी व्यासों की चौक में की जाती है। अब इनका जनक कौन है? जनक है जमनालाल कल्ला। जनक कौन है? जमनालाल कल्ला। जमनालाल कल्ला, इनका जनक कौन है? जमनालाल कल्ला। भगवती माँ द्वारा नाचना और खाकी स्वांग आदि किए जाते हैं। अब जमनादासरी रम्मत में क्या क्या किया जाता है? भगवती माँ द्वारा नाचना किया जाता है और खाकी स्वांग इसमें किया जाता है। फिर आती है नेक्स्ट इसमें रम्मत है फागू महाराज की रम्मत। नेक्स्ट कौन सी है? फागू महाराज की रम्मत। अब फागू महाराज की रम्मत, अब मैंने बताया कि जितनी भी रम्मतें हो रही हैं वो सब फागुन के महीने में हो रही हैं। ठीक है। तो अब देखो इसमें ये हो कि अब फर्स्ट तो आप ये याद रखो कि महीना कौन सा है और जो उसकी तिथि है वो उसको याद रखने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो इसमें देखिए फागु महाराज की रम्मत है वो है फाल्गुन शुक्ल दशमी माह, मतलब फाल्गुन महीना है और उसकी तिथि कौन सी है? शुक्ल दशमी। कौन सी है? शुक्ल दशमी। भट्टों के चौक में की जाती है। कहाँ की जाती है? भट्टों के चौक में ये की जाती है और इसकी लावणियाँ प्रसिद्ध हैं। जो फागु महाराज की रम्मत है उसकी लावणियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर आती है कन्हैया लाल की रम्मत। कन्हैया लाल की रम्मत जो कहाँ की जाती है? व्यासों के चौक में। कहाँ की जाती है? व्यासों के चौक में। फिर आती है मनीराम जी की रम्मत। मनीराम जी की रम्मत भी कहाँ की जाती है? व्यासों के चौक में। कहाँ की जाती है? व्यासों के चौक में। 8 नंबर की आती है आपकी राजिया महाराज की रम्मत। राजिया महाराज की रम्मत कहाँ की जाती है? दमनियों के चौक में। कहाँ की जाती है? दमनियों के चौक में। तो आपका ये रम्मत है, रम्मत आपका कंप्लीट होता है। रम्मत में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि रम्मत में आपको ये याद रखना है इसको उद्भव कहाँ हुआ? जैसलमेर में। बीकानेर में इसको किस नाम से जानते हैं? रम्मत का उद्भव कहाँ हुआ? जैसलमेर में। बीकानेर में किस नाम से जानते हैं? पाटा संस्कृति के नाम से। कौन से चौक में की जाती है? आचार्य चौक में की जाती है। रात्रि में कर्ता कौन है? पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। खेलने वाले को क्या कहते हैं? खेलार या रम्मतीय कहते हैं। और वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं इसमें? नगाड़ा व ढोलक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नगाड़ा व ढोलक होते हैं। साथ ही साथ इस रम्मत में है ना, मतलब आगे आता है आपकी कि इसकी प्रमुख रम्मतें कौन कौन सी हैं। तो इसमें प्रमुख रम्मतें आपकी हड़ाओ मेरी रम्मत आ जाती है, फिर अमर सिंह री रम्मत, फक्कड़ दातारी रम्मत, जमुना दासरी रम्मत, फागू महाराज की रम्मत, कन्हैयालाल की रम्मत, मनीराम जी की रम्मत, राजिया महाराज की रम्मत, ये सब रम्मत में आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारा लोकनाट्य में आता है ख्याल। क्या आता है? ख्याल। तो ख्याल का सिंपल और शाब्दिक अर्थ होता है अपना खेल, मतलब खेल एक तरह से गेम होता है कि उस गेम को खेला जाए, कैसे हम खेल सकते हैं। तो ख्याल का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है खेल। इसमें जो मुखिया होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उस्ताद के नाम से। किस नाम से जानते हैं? उस्ताद के नाम से।
ख्याल होता है वो एक संगीत प्रधान होता है। क्या होता है? संगीत प्रधान होता है। अब ख्याल में होते हैं जिस प्रकार रम्मत में अलग अलग रम्मतें थी, कुछ एक प्रमुख रम्मतें थी आपकी, हड़ाओ मेरी की रम्मत थी, अमर सिंह की रम्मत थी, मनीराम जी की रम्मत थी, जमुना दास जी की रम्मत थी। उसी प्रकार जो ख्याल है उसमें भी कुछ प्रमुख ख्याल है। तो उसमें पहला जो ख्याल है उसमें हम देखेंगे कुचामनी ख्याल। कौन सा है? कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है आपका नागौर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का। फर्स्ट बात तो ये है कि स्थान कौन सा है, कि किस स्थान से ये ख्याल आ रहा है आपका। तो कुचामनी ख्याल है वो कहाँ से है? नागौर से। जनक कौन है? लच्छीराम। जनक कौन है? लच्छीराम। वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? ढोल, शहनाई, ढोलक, सारंगी। स्वरूप कैसा होता है? मतलब अगर हम स्वरूप देखें कुचामनी ख्याल का तो वो होता है ओपेरा जैसा। कैसा होता है? ओपेरा जैसा। और इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? इसके प्रमुख कलाकार हैं आपके उगम राज और बंसीलाल। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? उगम राज, बंसीलाल। फिर आपका तूरा कलंगी का ख्याल। फिर क्या आपका? तूरा कलंगी ख्याल। तो तूरा कलंगी ख्याल है उसका उद्भव कहाँ हुआ? उसका उद्भव हुआ था आपका चंदेरी मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? चंदेरी मध्य प्रदेश में इसका उद्भव हुआ था। किसका? तूरा कलंगी ख्याल का। तूरा कलंगी ख्याल है उसके जनक कौन है? उसका प्रारंभ किसने किया? तो उसका प्रारंभ और जनक अगर हम माने तो वो है तुक्कनगीर व शाह अली। कौन है? तुक्कनगीर व शाह अली। तो अगर जो तूरा कलंगी नाम है इसमें अगर हम अलग अलग देखें तूरा व कलंगी, तो वो नाम कहाँ से आए? वो देखिए यहाँ से आए आपके कि जो इनके प्रारंभकर्ता थे वो थे तुक्कनगीर और शाह अली। जो तुक्कनगीर है उससे तो बना आपका तूरा। क्या बना? तूरा। और तूरा किसका प्रतीक है? शिव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शिव का प्रतीक है। और शाह अली है, शाह अली से क्या बना आपका? कलंगी। क्या बना? कलंगी। और किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। वाद्य यंत्र कौन सा इसमें यूज होता है? चंग। कौन सा यूज होता है वाद्य यंत्र? चंग। अब राजस्थान में प्रारंभकर्ता कौन कौन थे? राजस्थान में प्रारंभकर्ता कौन कौन से थे? सेड्डू सिंह व हमीद बेग। ये जो दोनों नाम आ रहे हैं ये आपके प्रमुख कलाकार भी थे। किसके? तूरा कलंगी ख्याल के। हिंदू मुस्लिम मिलकर करते हैं। कौन कौन करते हैं? हिंदू मुस्लिम है इसको मिलकर करते हैं। किसको? तूरा कलंगी ख्याल को करते हैं। तूरा कलंगी ख्याल को हिंदू मुस्लिम मिलकर करते हैं। फिर आता है आपका हेला ख्याल। कौन सा आता है? हेला ख्याल। अब हेलो तो आप समझ लेंगे भाई ऊन हेलो मारिए, ठीक है। तो हेलो मतलब ऊंची आवाज में कोई ना ऊंची टेर में कोई ना आवाज देनो कि हाँ भाई यो काम है तेरो रसी जाए उठे सी करिए, ठीक है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? पहले बात आती है कि स्थान विशेष कहाँ का है ये। तो ये है लालसोट दौसा व सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है ये? लालसोट दौसा व सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। जनक कौन है? जनक जैसे इसका नाम है वैसे इसके जनक आ गया, हेला शायर। जनक कौन है? हेला शायर। लंबी टेर से वाचन किया जाता है, लंबी टेर के साथ वाचन किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? हेला ख्याल है। हेला ख्याल है, ठीक है। फिर आता है आपका अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल। तो अली बख्शी ख्याल है उसके जनक कौन है? राव अली बख्श। राव अली बख्श। ये मुंडावर गांव अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? मुंडावर गांव अलवर की प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका शेखावाटी ख्याल। कौन सा आता है आपका? शेखावाटी ख्याल। तो शेखावाटी ख्याल है वो कहाँ का कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी आ गया। तो शेखावाटी में हम 3 जिले मान सकते हैं। 3 जिले कौन कौन से? झुंझुनू, चूरू और सीकर। 3 तो मान सकते हैं हम, पर लेकिन पहले हम देखेंगे इसका जनक कौन है। तो जनक कौन है इसका? नानूराम राणा। कहाँ के थे? चिड़ावा, जो किस जिले में पड़ता है? झुंझुनू में, ठीक है। जनक कौन है? नानूराम राणा। और कहाँ के थे? चिड़ावा के। अब शेखावाटी ख्याल है वो कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है? ये चिड़ावा, खंडेला व चूरू का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? चिड़ावा, खंडेला और चूरू का प्रसिद्ध है। अब जो नानूराम राणा है उनके शिष्य थे। इनके शिष्य कौन थे? दुलिया राणा। कौन थे? दुलिया राणे। और जो दुलिया राणा है इनके कारण क्या हुआ कि जो शेखावाटी ख्याल है वो प्रसिद्धि में आया था, ठीक है। शेखावाटी ख्याल किन के कारण प्रसिद्धि में आया था? दुलिया राणा के प्रसिद्ध में आया था। और दुलिया राणा किसके शिष्य थे? नानूराम राणा। और नानूराम किसके जनक थे? शेखावाटी ख्याल के। किसके जनक थे? शेखावाटी ख्याल के। फिर आता है आपका हाथ रस्सी ख्याल। हाथ रस्सी ख्याल। इसके जनक कौन है? नत्थाराम गौड़। जनक कौन थे? नत्थाराम गौड़। फिर आता है डपाली ख्याल।
कहाँ का है? अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। फिर है बीकानेरी ख्याल। बीकानेरी ख्याल प्रवर्तक मोतीलाल। प्रवर्तक कौन है? मोतीलाल। तो ये आपका ख्याल यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी में आगे आपका आता है रासलीला। आगे क्या आता है? रासलीला। तो रासलीला से अगर अगर एक चीज़ आ जाए कि रासलीला, जैसे ही रास नाम आता है तो हमारे दिमाग में श्री कृष्ण भगवान जी आ जाते हैं। ठीक है, तो रासलीला है तो मतलब श्री कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड है। अब वज्र प्रदेश, वज्र प्रदेश की कौन सी जाति करती है इसको? वज्र प्रदेश की राय जाति इसको करती है। इसका जो नायक होता है वो स्वरूप कहलाता है, मतलब जो नायक है उसका विशेष नाम होता है वो होता है स्वरूप, वो स्वरूप कहलाता है। ये वल्लभ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है, मतलब ये वल्लभ संप्रदाय होता है उसमें रासलीला प्रसिद्ध होती है और भगवान कृष्ण की इसमें लीलाएं की जाती हैं। किसकी लीलाएं की जाती हैं? भगवान कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं, जो उनकी गोपियों के साथ लीला थी, जो माता यशोदा के साथ थी, जो उन्होंने सब किया था, कितने असुरों को उन्होंने मारा था, तो वो सब लीलाएं क्या होती हैं? इसमें की जाती हैं। राजस्थान में इसका प्रवर्तक कौन है? राजस्थान में इसका प्रवर्तक है हित हरिवंश। कौन है? हित हरिवंश। अब राजस्थान में स्थान भी होना चाहिए कि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपकी फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? फुलेरा जयपुर की प्रसिद्ध है। अब आता है रामलीला। रामलीला है उसका प्रारंभ किसने किया? गोस्वामी तुलसीदास ने। कहाँ किया? काशी यूपी में, उत्तर प्रदेश के काशी में किसने प्रारंभ किया? गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है, अब आता है कि बिसाऊ झुंझुनू में, बिसाऊ झुंझुनू में जो रामलीला की जाती है उसमें मुख्य अभिनय किया जाता है, मुख्य अभिनय किया जाता है। और इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं आपके जमुना श्याम, जमुना श्याम। इनके जनक कौन है? जमुना श्याम। फिर आता है अटरू बारा में, अटरू बारा में शिव धनुष दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है। मतलब अटरू बारा में जो रामलीला होती है उसमें जो शिव होता है, शिव धनुष होता है, कि रामायण में तो क्या दिखाया जाता है कि रामायण में शिव धनुष होता है वो राम के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, बट लेकिन जो रामलीला की जाती है अटरू और बारा में, उसमें क्या होता है, मतलब अटरू कहाँ है? बारा में। जो बारा में रामलीला की जाती है उसमें शिव धनुष होता है वो दर्शकों के द्वारा तोड़ा जाता है, न कि जो उस नाटक में जो भूमिका राम की निभा रहा होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो लोक नाट्य हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई क्लास देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों को एक नई दिशा देते रहिए।